किसी भी परिस्थिति में डेट नहीं बढ़ेगा। एकदम 100% आप लिख लीजिए, डेट 1 घंटा नहीं बढ़ने वाला है तो दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। डेट नहीं बढ़ने जा रहा है। 18 और 21 को परीक्षा होगी और अपनी नियत समय से जो परीक्षा हो रही थी वही होगी सर। और ये दरोगा की तैयारी करने वाले लोग ठंडा कुछ कर रहे हैं। ठंडा में इन लोग ड्यूटी नहीं करेगा, केवल गर्मी में लोग ड्यूटी करेगा, इसलिए डेट नहीं बढ़ने। जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, फॉर्म भरने वाले बच्चों में बीपीएससी वाले मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है, मैक्सिमम बच्चों को। इवन जिसने इंटरव्यू दिया है उसको भी मैंने देखा है कि दरोगा का दरोगा फॉर्म भरा है, इसका मतलब वो दरोगा का परीक्षा देगा। दौड़ बात की चीज है, पहले वो परीक्षा देगा। अगर रिटर्न में ही वो किसी को डिस्टर्ब कर देता है तो निश्चित रूप से दौड़ के तो बात छोड़ देगा। 2014 की बात हो, 17 की बात हो, 2440 की बात हो, 2213 की बात हो, 1275 की बात हो, हर बार से इस बार की परीक्षा कठिन होगी और जो हल्का सा भी मिस करेगा उसका नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ ड्राइवर की परीक्षा ने दिखा दिया कि अब लूसेंट पढ़ के आप पास नहीं कर सकते हैं। और जो लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लोग गाली बकते थे हमको, आप भी गाली सुने इस मामले में, कि जो लोग किताब पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करेगा उनका नहीं होगा तो नहीं होगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, किताब पढ़ना ही पड़ेगा। पटना के शिक्षा हब को बहुरूपियों के द्वारा उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। और आज यही कारण है कि पटना के बच्चे जिसके हाथ में देखिए, जिसके रूम में जाइए, आपके रूम में मैं गया हूँ, मैंने बहुत बार देखा, आप मेरे रूम में आए हैं, देखिए किताब रहती थी, था। आज जिसके रूम में जाइए, जिसके हाथ में देखिए तो लूसेंट रह रहा है, क्राउन रह रहा है, घटना चक्र रह रहा है, मोबाइल का पीडी रह रहा है, मोबाइल का पीडीएफ। एबेन की लड़का कह रहा था कि पीडीएफ दीजिए, काहे के लिए चाट रहे हैं, ये सब आएगा, हम लोग को शॉर्टकट बताइए। ये तो परिस्थिति हो गई है और ये बहुरूपियों की देन है। बहुरूपियों का दिन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इस बार का परीक्षा 71वीं बीपीएससी और एबेन की मामूली ड्राइवर ने दिखा दिया झलक। ये दरोगा पूरी फिल्म दिखा देगा और 72वीं जो है ना, वो फिल्म का पटाक्षेप कर देगा। बहुरूपिये तो पिटाएंगे, लड़के मारेंगे, बच्चे मारेंगे बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर और हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं को लेकर। लेकिन सबसे पहले बिहार दरोगा 1799 बिहार दरोगा के सीट होंगे। सबसे पहले रहमान सर के द्वारा ही ये घोषणा किया गया और ये भी बताया गया कि किस समय आपका नोटिफिकेशन आएगा। लगभग उसी समय सब कुछ हुआ। 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम का डेट रखा गया है। कल ही एईडीओ जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी उसका डेट कैंसिल हुआ। ऐसे में बहुत सारे छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि ठंड की वजह से हमारे भी एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर अंतिम 20-25 दिन का तैयारी कैसे होगा, क्या चीज़ पर ध्यान देना है, इन सभी पर बात करेंगे। रहमान सर हैं। सर, डेट बढ़ना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में डेट नहीं बढ़ेगा। एकदम 100% आप लिख लीजिए, डेट 1 घंटा नहीं बढ़ने वाला है तो दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। डेट नहीं बढ़ने जा रहा है। 18 और 21 को परीक्षा होगी और अपनी नियत समय से जो परीक्षा हो रही थी वही होगी सर। और ये दरोगा की तैयारी करने वाले लोग ठंडा कुछ कर रहे हैं। ठंडा में इन लोग ड्यूटी नहीं करेगा, केवल गर्मी में लोग ड्यूटी करेगा, इसलिए डेट नहीं बढ़ने वाला है। नहीं बढ़ेगा इतना है। सर, कैंडिडेट कितने हैं? सर, इस बार पहली बार हो रहा है कि 4 पाली में ये एग्जाम हो। देखिए, कैंडिडेट तो लगभग आपको 10 क्रॉस कर गए हैं, 10 लाख क्रॉस कर गए हैं। 11 लाख लगभग कैंडिडेट है। कितना देते हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस बार के कैंडिडेट में और अन्य बार के दरोगा कैंडिडेट में एक बेसिक डिफरेंस है। इसके पहले जितने भी परीक्षा देते थे बच्चे, वे ऑलमोस्ट लगभग वही बच्चे होते थे जिनका एक सपना होता था कि हमको दरोगा बनना है, वर्दी लेना है। लेकिन इस बार जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, फॉर्म भरने वाले बच्चों में बीपीएससी वाले मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है, मैक्सिमम बच्चों को। इवन जिसने इंटरव्यू दिया है उसको भी मैंने देखा है कि दरोगा फॉर्म भरा है, इसका मतलब वो दरोगा का परीक्षा देगा। दौड़ बात की चीज है, पहले वो परीक्षा देगा। अगर रिटर्न में ही वो किसी को डिस्टर्ब कर देता है तो निश्चित रूप से दौड़ के तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए इस बार का परीक्षा आपको बता दें आदेश बाबू कि 2009 की तो बात छोड़ दीजिए, 9 में तो दूसरा परिस्थिति था। आपको 2014 की बात हो, 17 की बात हो, 2440 की बात हो, 2213 की बात हो, 1275 की बात हो, हर बार से इस बार की परीक्षा कठिन होगी और जो हल्का सा भी मिस करेगा उसका नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो लड़के भरे हैं, आपको बता दें कि जो लड़का टेस्ट दे रहा है, टेस्ट देने में लड़का
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, टफ से टफ क्वेश्चन ले रहे हैं तो भी वही परिस्थिति, हल्का क्वेश्चन लीजिए तो वही परिस्थिति यार। और लड़के पूछ रहे हैं तो लड़का बता रहा है कि इंटरव्यू दिए थे हम, बीपीएससी का इंटरव्यू दिए थे हम, ये दिए थे, हमको नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए इस बार दरोगा बनना है। लोग इसलिए नहीं दरोगा बनने का सोच रहे हैं कि हम दरोगा बन जाएंगे तो वर्दी मेरी हॉबी है, नौकरी की हॉबी। इसलिए परीक्षा बहुत ही टफ होगा और टफ इसलिए भी होगा, आपको हम बता दें कि अब तक, चूंकि कल मैं मुख्यालय गया था, मुख्यालय में कुछ और लोग भी थे, अध्यक्ष महोदय भी आए थे, कुछ आपको कुंदन कृष्ण सर भी थे, तो उन लोगों से बात हो रही थी। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से 3 बातें कहा कि लड़का रटा हुआ लड़का आ रहा है, कैसा दरोगा बना रहे हैं आप लोग, ये लड़का रट के आ रहा है और 1 पेज लिख रहा है तो 5 गलती उसमें निकल जा रहा है। तो अब बोल दीजिए कि इस गलतफहमी में नहीं रहेगा कि केवल और केवल आपको क्वेश्चन बना सर। तो सर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? आप तो शुरू से दरोगा बनाते रहे और आपके पढ़ाए हुए कैंडिडेट जो है वो तो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन लेकर डीएसपी तक बन गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर ये दिक्कत कहाँ आ रहा है कि उनको अब 5 लाइन लिखने नहीं आ रहा है? दिक्कत आ रहा है इसलिए कि जितने भी लोग तैयारी करा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि लुसेंट रट जाओ, क्राउन रट जाओ, घटना रट जाओ, जितना ज्यादा हो सके स्टेट प्रैक्टिस मारो, उससे दरोगा बन जाएंगे। बन जाते थे लोग, लेकिन अब नहीं बनेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण आपको 71वीं भी दिखा दिया और जीता जाता उदाहरण छोड़िए ना, ड्राइवर की परीक्षा ने दिखा दिया कि अब लुसेंट पढ़ के आप पास नहीं कर सकते हैं। और जो लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लोग गाली बकते थे हमको, आप भी गाली सुने इस मामले में, कि जो लोग किताब पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करेगा उनका नहीं होगा तो नहीं होगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, किताब पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी लोग भुला गए थे, किताब दुकान वाला कहता था कि एनसीईआरटी कोई पूछता ही नहीं है, क्यों एनसीईआरटी हम रखे। और अब बच्चे अगर नहीं किताब पढ़े हैं तो आप देखिएगा क्वेश्चन जो आएगा 18 तारीख को जो क्वेश्चन आएगा दोनों पाली की, और 21 तारीख को जो क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा। लड़के हिल जाएंगे और वही लड़का पास करेगा जिसने किताब पढ़ा हो गहराई से। और किताब पढ़ने के बाद, आपने यूपीएससी नहीं दिया है, हमने यूपीएससी नहीं दिया है, आपने बीपीएससी नहीं दिया, हमने नहीं दिया है, हम लोग किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ने के बाद सेट प्रैक्टिस करते थे। यहाँ सेट प्रैक्टिस करता है लोग, घटना चक्र विश्लेषण पढ़ के सोचता है कि अरे बाप हम लोग दरोगा बन ही गए। ये कंफ्यूजन दिमाग से, बुद्धि कौन देता है सर? तथाकथित टीचर, कोरोना काल के बाद के टीचर, सो कॉल्ड टीचर, जो कभी जिंदगी में पास नहीं किया, जिंदगी में परीक्षा पास नहीं किया, और वही इस तरह का बुद्धि दे रहा है और लड़के उसमें भड़क रहे हैं, भड़के। सर ये भेड़ चाल क्यों हो रहा है सर? 70वीं मेंस का भी रिजल्ट आया, आप भी सुने होंगे कि पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन रहेगा यहीं से, बहुत लोग बाहर हो गए सर, अच्छे कैंडिडेट बाहर हो गए इस चक्कर में। सर ये भेड़ चाल, आखिर इस धुन पर नाचने कैसे लगते हैं आजकल के युवा? देखिए आजकल के युवा तो अजीब टाइप की परिस्थिति हो गई है कि पढ़िए कहीं से, नौकरी होगा यहीं से, ये रटा दे रहा है लोग। और रटा के सबसे बड़ी बात मास्टर की आज प्रॉब्लम हो गई है कि जो ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहा है लोग कि जो लड़कों को पहले से पता है, और लड़का उसमें मार रहा है 84, 85, 86 मार दे रहा है, खुश हो जा रहा है, खुद को बोला कि मेरा तो हो ही जाएगा। और ये केवल और केवल दुकानदारी है। मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से, मेरी और यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी दोनों सेम है। जहाँ शिक्षा बेचा नहीं जाता था, जहाँ संस्कार का एक दूसरे से संप्रेषण होता था, आज का शिक्षक जो हो गया है वो पूरी तरह से दुकानदार हो गया है, और छात्र जो है खरीदार हो गया, उसी के सामने बैठा हुआ है, जो कह रहा है उसी को कर रहा है सब। आज टीचर फैशन बन गया है कि मैं भी टीचर, मैं भी टीचर, मैं भी टीचर। हम लोग के समय में कोई था कि टीचर खोजने में मिलता था, और आज हर गली में टीचर है, हर मोड़ पर टीचर है, और सब दावा कर रहा है कि हम रिजल्ट ले लेंगे, हम रिजल्ट ले लेंगे, हम रिजल्ट ले लेंगे। कैसे ले लोगे भाई? लुसेंट रट जाओ, 1 किताब पढ़ो हो जाएगा, 2 किताब पढ़ो हो जाएगा, घटना चक्र पढ़ो हो जाएगा, ये करो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत गड़बड़ी है, छात्रों के साथ गड़बड़ी है। अब तो देख रहे कितना संस्कारहीनता की पराकाष्ठा हो गई। हम लोग बनारस जैसे क्षेत्र में रहे, वहां पर किसी भी तरह की गंदगी हम लोगों ने नहीं देखा था, जबकि बहुत सारा खुलापन था, यूनिवर्सिटी के पीछे खुलापन था, लंगा के पीछे खुलापन था, लेकिन आज तक किसी बीएचयू के लड़के को या बनारस के लड़के को किसी गलत बात नहीं हुई। आज संस्कार का जितना बुरी तरह से दहन हुआ है कि मुसल्लापुर में HIV निकल जा रहा है। अरे क्या है ये तथाकथित शिक्षक फॉर्च्यूनर पर घूमेंगे, 10 को गार्ड लेके चलेंगे, बाउंसर लेके चलेंगे, अपने आप को शिक्षक कहलाएंगे, आपको
न्यूज वाले को बुलाएंगे और न्यूज वाले को बुला के तरह तरह की बात करेंगे। इस गलत है, बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे रोएंगे कब? जब हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी तब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाए। सर एक और चीज है सर, ऑफर सिस्टम चलता है। ऑफर वो भी चलता है रक्षाबंधन का, न्यू ईयर का, दीपावली का, छठ का। सर शिक्षा में सर एग्जामिनेशन के दौरान कब चलना चाहिए ऑफर ना? जैसे दरोगा आया तो आप ऑफर दे सकते हैं कि नया साल और ये सब का ऑफर चलता है। नहीं तो पहली बार हम देख रहे हैं कि भाई 50% डिस्काउंट, फलाने पर्व के अवसर में 50% डिस्काउंट, रक्षाबंधन में 50% डिस्काउंट, इस पर 50% डिस्काउंट। ये सब मजाक है, मजाक है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बच्चे, अब एक बात याद कर ली, बहुत कड़ा बात बोल रहे हैं कि बच्चे कुछ दिन बाद खदेड़ खदेड़ के मास्टर को मारेंगे, आप देखिएगा। सर आपको लगता है कि पटना को उजाड़ दिया गया कुछ बहरूपियों को द्वारा? 100% पटना के शिक्षा हब को बहरूपियों के द्वारा उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। और आज यही कारण है कि पटना के बच्चे, जिसके हाथ में देखिए, जिसके रूम में जाइए, आपके रूम में मैं गया हूं, मैंने बहुत बार देखा, आप मेरे रूम में आए हैं, देखे किताब रहती थी, किताब रहता था। आज जिसके रूम में जाइए, जिसके हाथ में देखिए तो लुसेंट रह रहा है, क्राउन रह रहा है, घटना चक्र रह रहा है, मोबाइल पीडी रह रहा है, मोबाइल का पीडीएफ। एबेन की लड़का कह रहा था कि पीडीएफ दीजिए, काहे के लिए चाट रहे हैं, ये सब आएगा, हम लोग को शॉर्टकट बताइए। ये तो परिस्थिति हो गई है और ये बहरूपियों की देन है। बहरूपियों का देन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इस बार का परीक्षा 71वीं बीपीएससी और एवेन की मामूली ड्राइवर ने दिखा दिया झलक। ये दरोगा पूरी फिल्म दिखा देगा और 72वीं जो है ना, वो फिल्म का पटाक्षेप कर देगा। बहरूपिये तो पिटाएंगे, लड़के मारेंगे, बच्चे मारेंगे, बच्चे। अब देखिए ना, शिक्षक बना रहा है सबकी, एड्स कैसे हो गया, कैसे होता है एड्स, क्यों होता है एड्स? अरे एड्स क्यों होता है, इससे पहले आपको बताना चाहिए कि एड्स क्यों, एड्स ना हो, उसके बारे में आप बता नहीं रहे। बचाव क्या है? बचाव बता नहीं रहे। हो जाने के बाद ये लोग चमकने का प्रयास कर रहे हैं कि एड्स कैसे होता है। मास्टरों है, डॉक्टरों है, सब कुछ तो वही बन जा रहा है। तो क्या कीजिएगा इसमें? कुछ नहीं। सर 20-22 दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए अब तो 20-22 दिन में जो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ लिए, हम कुछ भी नया पढ़ देंगे तो हम सर आप क्या करवा रहे हैं सर? हम जितना पुराना है जो पढ़ा है लोग, क्योंकि मैं डिटेल्स पढ़ाता हूँ, पुराना को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस मरवा रहा हूं और क्वेश्चन हल्का टफ कंसेप्चुअल आधार पर दे रहा हूं। और हल्का क्वेश्चन तो इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हल्का क्वेश्चन मारेगा भाग जाएगा, टफ क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि ये करे, और करंट अफेयर पर जम के जोर दिवा रहा हूं। सर आप इसके बाद भी दरोगा का आएगा सर वैकेंसी, उसके बारे में कुछ जानकारी है सर? कल आपके अध्यक्ष महोदय और विनय भैया जो डीजीपी हैं, कुंदन किशन भैया, ये तीनों बैठे थे। एक और थे, सादे में थे, उनको मैं नहीं पहचाना, तो पहले मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन कोई आईजी रैंक के से ऊपर के अधिकारी थे। उन लोगों ने कहा कि सिपाही की बहाली इस बार 12,000 आएगी, उसके बाद सिपाही की बहाली रुकेगी, लेकिन 4 बार लगातार दरोगा का बहाली आएगा, ये लिख लो। ऊपर से ये भी डाटा लोग हम लोग को डाटा कि तुम लोग क्या पढ़ाता है कि हम लोग 350 वैकेंसी निकाले थे इसका शॉर्ट हैंड का, और उसमें केवल 45 लड़का गया है। 45 लड़का गया है जिसका अभी एएसआई स्टेनो में, हाँ एएसआई स्टेनो में जो दिव्यांग है, विकलांग है, वो गया है। तो तुम लोग उसको पढ़ाओ। दूसरी बात की ड्राइवरी में लोग बात हुई कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को ड्राइवरी सिखाओ, ड्राइवर की बहाली आ रही है। और ये शॉर्ट हैंड की बोले कि शॉर्ट हैंड किसी हाल में पढ़ाओ, क्योंकि शॉर्ट हैंड खाली है। पूरे पुलिस मुख्यालय में 345 चाहिए और अभी 47-48 शॉर्ट हैंड वाले हैं। यही परिस्थिति है और 4 बार और बहाली आएगी दरोगा की। जी सर, ये तय है, फिक्स है, लिख ले लोग। इस बार जो 1799 के बाद जो बहाली आ रही है वो 1700 बहाली है, पूरे के पूरे 1700 बहाली है। सर कितना दिन में कोर्स पूरा होता है दरोगा का आपके यहाँ सर? मेरे यहाँ कितना दिन में होना चाहिए सर? देखिए दरोगा का कोर्स अगर परीक्षा हो तो कम ईमानदारी से सर। हाँ मैं ईमानदारी बता रहा हूं, लटके नहीं वहां पर एग्जाम में जाके 1 साल अगर पढ़ेगा, जम के पढ़ेगा, रगड़ के पढ़ेगा तब होगा। अगर 1 साल के पहले पढ़ा रहे हैं तो वही आपको लुसेंट रहिए, क्राउन रहिए, उसमें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल से कम में अगर कोई कहता है कि हम दरोगा बना देंगे तो गलत, झूठ बोलता है। तो चलिए, रहमान सर थे और इनका सीधे सीधी यही कहना है कि 1 साल से कम कोई बोलता है और कोई भी एग्जाम आज के समय में शॉर्टकट नहीं रहा।
आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप उसमें ये जान सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और नहीं करेंगे वैसा एग्जाम पे एग्जाम देते रहेंगे आप। सर 2026 सर एग्जामों का साल है सर, बहुत सारा है, CGL-4 है, द्वितीय इंटर लेवल है, दरोगा है, AEDO है, BPSC मेंस है, और भी बहाली आएगा। क्या कहेंगे छात्र को सर, एक अपना लास्ट मैसेज क्या रहेगा सर कि पढ़ाई कैसे करें आप सर? क्योंकि देखिए छात्र को तो मैसेज हम देंगे है कि वो तो रगड़ के पढ़े, किताब पढ़े। अभी जो भी 2026 में है, दरोगा तो खैर अब निकल जाएगा, अगर अभी भी नहीं सुधरे और किताब नहीं पढ़े तो सपना, नौकरी का सपना देखना छोड़ दें। और सबसे पहले चाहे कुछ भी कर दे, BSSC जैसे सड़े हुए आयोग पर मैं स्पष्ट रूप से तोहमत लगा रहा हूं कि BSSC को भंग कर देना चाहिए और उसको किसी दूसरे के जिम्मा दे देना सर चाहिए। लगातार सीटों की संख्या बढ़ते जा रही है, सीट बढ़ा रहे हैं, ये इंटर स्तरीय परीक्षा इनकी लेने की हिम्मत नहीं है। मैं बड़े बड़े अधिकारी से बात कर रहा हूं, हिम्मत नहीं है, कैसे ले ये इंटर की परीक्षा नहीं देगा, इतना लड़का हो गया कैसे ले, डर रहे। 2014 का हाल है ना, आपने भी पूरा किया था। 7 दिन हम लोग दौड़े थे, ये डर रहे हैं। 500 100 का बढ़ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। पहले CGL-4 लेगा लोग, हमने कहा कि इंटर स्तरीय, तो इंटर स्तरीय में हम लोग सोच रहे हैं, अरे खाक सोच रहे हैं, जब नहीं आपको परीक्षा लेना है तो फिर निकालते क्यों है? और अपने आप कह दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि हमसे नहीं होगा। तो लड़के किताब पढ़े, NCERT तो पढ़े ही पढ़े, और किताब पढ़े, किताब पढ़ने के बाद सेट मारे, तब देखिए रिजल्ट 100% तय है। तो चलिए इसका फॉलो जरूर करें आप। और आपको हम बता दें कि रहमान सर जो हैं, हम लोग जब पढ़ा करते थे उससे पहले से ही बिहार और झारखंड में दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं। हजारों हजार, आज बिहार का कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां पर कम से कम इनके 3 दरोगा और 5-7 सिपाही ना हो। तो फॉलो करें, इनको पता है, वर्षों से पूरा जीवन खपा दिए इसी क्षेत्र में, तो इसको जरूर आप फॉलो करें, किताब खूब पढ़ें, उसके बाद सारी एक्टिविटी रखें। तो चलिए 18 और 21 को आपका एग्जाम होने वाला है, शुभकामना है आपको। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।